नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1B एंड क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। क्लास 11th बुक हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर है 1 जिसका नाम है सेट। आज हम देखेंगे कि कौन से सेट इक्वल होते हैं और कौन से सेट इक्विवेलेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को राइट ऑन के साथ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में आप अच्छे से देख सकते हैं हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। हमें इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है एंड इक्विवेलेंट सेट्स को भी सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इक्वल सेट्स की। तो चले जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि कौन कौन से सेट हमारे पास इक्वल हैं। तो फर्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। आप ध्यान से देखिए, हमें इन सब में से वो सारे सेट लेने हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। तो चलें सबसे पहले ए सेट को चेक कर लेते हैं। क्या हमारा ए सेट 0 एंड ए किसी और सेट के साथ मेल खा रहा है? देखिए यहाँ तो नहीं है। अच्छे से एक एक सेट को देखेंगे और हमें पता चल गया कि नहीं, कोई ऐसा हमारे पास सेट नहीं है जिसमें हम कह सके कि ए सेट किसी और सेट के साथ इक्वल है। तो चलो ए को छोड़ दो। अब हम बात करते हैं बी सेट की। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4। तो चलो कंपेयर करते हैं। जी नहीं, सी सेट के साथ तो इक्वल नहीं होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल बी और डी तो बड़ी निकले। मीन्स टू से ए बी सेट हमारे पास क्या है? वी हैव बी सेट जो किसके इक्वल है? 1 2 3 एंड 4। एंड ध्यान से देखें, साथ ही में लिखते हैं डी सेट को जो किसके इक्वल है? 3 1 2 एंड 4। सो क्लियरली आप ये बात कह सकते हो, क्लियरली हमारे सेट बी इज इक्वल टू डी। तो इक्वल सेट एक तो हमें मिल गया। चलो वापस चलते हैं, बैक टू वर्क होते हैं और देखते हैं और कौन से सेट हमारे पास सेम है। आगे अगर हम बात करें, बी के बाद डी के साथ मैच हो गया, डी के बाद ई के साथ भी इक्वल नहीं है, एफ के साथ भी इक्वल नहीं है, जी और एच और किसी के साथ भी हमारा सेट जो है वो तो इक्वल नहीं आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और सी सेट को देखते हैं। देखिए जो सी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास है? आप कहोगे 4 8 एंड 12। तो चलें किसी और सेट में क्या 4 8 एंड 12 है? आप कहोगे यस, ध्यान से देखें एफ सेट में है। So we have C set जो किसके इक्वल है? 4 8 एंड 12। एंड जो हमारे पास F सेट है वो किसके इक्वल है? जी आप कहोगे F सेट हमारे पास 8 4 एंड 12 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक और पेयर हमें मिल चुका है जिसमें दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। क्लियरली एफ सेट है वो सी के इक्वल है। चलिए और कोई सेट चेक कर लेते हैं इन दोनों के अलावा। और कोई सेट आपस में इक्वल है? 1 0। जी नहीं, और ऐसा कोई सेट नहीं है जो इक्वल हो। तो मतलब इक्वल सेट वाला काम तो हमने कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट को। इक्विवेलेंट सेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम अगर आपको चेक करने हैं वो तो बिल्कुल इजी है। देखिए ए एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो और ऐसा कौन सा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है? आप कहोगे मैम ई सेट, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। और एच सेट, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ E is equal to 2 and order of H is also equal to 2। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं is equal to 2। Therefore clearly
जो ए, ई एंड एच सेट हैं, दीज आर इक्विवेलेंट सेट। तो ये कौन से सेट हैं जी? इक्विवेलेंट सेट हैं। चलिए जी और कोई ढूंढ लेते हैं, इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंट सेट है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। ध्यान से देखिए मैम, बी जो सेट है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, और डी जो सेट है उसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे? 4 थे। इसके अलावा जी सेट में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। तो मतलब ये तीनों सेट भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो चलिए जी, एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। इन तीनों का ऑर्डर कितना है जी? 4 है। सो क्लियरली हमारे पास ये तीनों सेट भी इक्विवेलेंट हैं आपस में। बी, डी एंड जी आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? अब आप सोचोगे कुछ सेट और रहते हैं, उन्हें भी लिख दीजिए। बिल्कुल लिख देते हैं। कौन कौन से सेट? जो सी सेट है उसमें देखिए जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। और जो एफ सेट है उसमें भी कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 3। और उसके अलावा कोई और भी सेट है जो नहीं बचता, सारे सेट बुक हो चुके हैं। तो चलिए इन दोनों को भी लिख देते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ एफ, इन दोनों का ऑर्डर कितना है? 3। सो क्लियरली सी एंड एफ जो हैं वो भी इक्विवेलेंट सेट हैं। सी एंड एफ आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपका डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स का। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।